हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 11 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। टॉपिक आपका जो चल रहा था वो परम्यूटेशन में आज जितने भी नंबर्स थे, डिजिट थी, वो आपका साथ हुआ था। कितने नंबर बन सकते हैं ये भी बता सकते हैं, ऑड वाले इवन वाले कितने आ सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको ये तक बता दिया कि उन नंबरों का यूज करके कितने आपके आप डिजिट फाइंड कर सकते हैं और डिजिट की नंबर फाइंड कर सकते हैं, संग संग उनका टोटल भी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको करा चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप अल्फाबेट के हमको अगर इंग्लिश अल्फाबेट का कोई वर्ड दे रखा है, उन वर्ड के अल्फाबेटों का यूज करके हम कितने और अल्फा यानी वर्ड बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम सेट करने आ रहे हैं। तो मान के चलिए हमको कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं आपके लिए पेंसिल। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मान के चलिए पेंसिल, इसकी स्पेलिंग है PENCIL। आपके पास एक वर्ड दे रखा है पेंसिल। अब इसमें जो अल्फाबेट यूज हो रहे हैं PENCIL एंड डिफरेंट अल्फाबेट है। अगर सेम हुए तो अलग कंडीशन होगी। फिलहाल आपके पास यहाँ पे डिफरेंट अल्फाबेट है। P की वैल्यू जो है वो P अल्फाबेट 1 है, E अल्फाबेट 1 है, N अल्फाबेट 1 है, C अल्फाबेट 1 है, I अल्फाबेट 1 है एंड L अल्फाबेट 1 है एंड टोटल अल्फाबेट होगा आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास जो 6 अल्फाबेट है। अब बात करते हैं टोटल, इन नंबरों का यूज करके आप कितने और वर्ड बना सकते हैं। तो आपके पास होता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो कि आपके मीनिंग या विदाउट मीनिंग, इनका कोई मीनिंग हो या ना हो तो आप बना सकते हैं। तो आपका होगा 6p6 यानी कि फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है आपकी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी 30 एंड 24 एंड 120 यानी 120 वर्ड आपके जो बन सकते हैं, जिसमें आपका पेंसिल जो वर्ड है वो भी इंक्लूड होगा। एंड इसके विदाउट इंक्लूड करें तो आपके 129 ले जाएंगे। यानी ऐसे इन अल्फाबेट का यूज करके हम टोटल आपके जो है वो 120 वर्ड यूज कर सकते हैं। अब बात आते हैं इस सवाल में ही कि कई ऐसी कंडीशन कि हम ये कह रहे हैं कि ऐसे वर्ड यूज करने हैं जो आई पर फिनिश होने चाहिए। अब आपके पास जो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं आई पर फिनिश होंगे। तो जो आई पर फिनिश होंगे वो कौन से वर्ड होंगे। तो देखिए मैं आई को यहाँ फिक्स कर देता हूँ। बाकी तो आपके 6 अल्फाबेट बचे, यानी 6 बॉक्स थे हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके लिए जो चॉइस रही यहाँ केवल 5 की, फिर यहाँ 4 की, यहाँ 3 की, क्योंकि आपका 2 का इंक्लूड हो गया विदाउट रिपीटेशन है। तो आपके बने आपके टोटल 5 और 20 ये 60 60 100। तो जी आपका ज़्यादा होगा 6 30 7 12 12 24 और जी आपका होगा 6 4 20 60 60 120। तो यहाँ आपका 5 6 5 4 3 2 1 और 24 भी आपका होता है 3 12 और 720। यहाँ 720 नंबर थे सॉरी, और यहाँ आपके 120। तो जो आई पे आपके फिनिश होंगे यानी आई पे आपके फिनिश हो रहे हैं एंड ऑफ आई, तो वो वर्ड के जो आपके नंबर होंगे वो फिर 120। अगर यही बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन, तो हो सकता है हम कहें कि जो इसमें अल्फाबेट हैं यानी कि वॉवेल्स हैं वो कम टुगेदर, यानी कि वॉवेल जो है वो एक साथ आने चाहिए। अब बताइए कौन कौन से वॉवेल्स हैं इसमें। आपका वॉवेल्स है ई, आपका आई, ये जो है वो एक साथ आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इनको एक बॉक्स में कवर कर देंगे, यानी ई एंड आई को आप एक बॉक्स में कवर कर लेंगे। बाकी आपके 4 बॉक्सेस बचे, इसमें आपका पी बॉक्स का एक बॉक्स है, एक आपका एन का, एक आपका सी का और एक आपका एल का। तो आपके पास जो नंबर ऑफ बॉक्स हुए 1 2 3 4 5। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो होंगे फैक्टर 5 होगा एंड मल्टीपल ऑफ फैक्टर 2। मल्टीपल ऑफ फैक्टर 2 क्यों, क्योंकि हमने बात करा है कम टुगेदर एंड वॉवेल्स। तो वॉवेल्स है वो कम टुगेदर यानी एक साथ आना चाहिए, परंतु हो सकता है कि ई पहले आए और आई बाद में, इन दोनों में भी इंटरचेंजिंग हो सकती है, इसलिए इन दोनों के इंटरचेंजिंग के लिए फैक्टर 2 सो दैट 120 × 2 यानी कि 240 वर्ड जो ऐसे होंगे जो वॉवेल्स जो है वो एक साथ आएंगे कम टुगेदर। क्लियर। नेक्स्ट चलिए अगर बात करते हैं स्टेप की, क्या हो सकता है सवाल इस टाइप से ना हो, इस टाइप से पूछा जा सके कि मैं कह रहा हूं कि ऐसे वर्ड बताइए जो वॉवेल्स जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए, यानी वॉवेल्स को जो है कम टू नॉट टुगेदर, यानी जो है वो वॉवेल्स एक साथ नहीं है। अब आपके पास कम टुगेदर के लिए और
वर्ड है जो है, तो आपका कम टू नॉट टुगेदर वॉवेल्स आर नॉट कम टुगेदर, यानी एक साथ नहीं आना चाहिए। तब आपके लिए होगा 720 माइनस 240 एंड इक्वल एंड 0 एंड 12 माइनस 8 इक्वल एंड 8 एंड 6 माइनस एंड 580। आपके वो वर्ड होंगे जब वॉवेल्स आपके एक साथ नहीं आते हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन ले सकते हैं। एंड कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, आपके बात अगर कॉन्सोनेंट की बात करते हैं कि कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, तो ये चार कॉन्सोनेंट आते हैं, इनको आप चारों को एक बॉक्स में पुट अप कर देंगे, यानी कि P N एंड C एंड N एंड 2 आपका वॉवेल्स है, यानी कि E और I, इनको आप रखेंगे तो आपके ये बॉक्स हो गए वो 3 हो गए। तब आपके हो गए फैक्टर 3 एंड मल्टीपल ऑफ, इनमें भी इंटरचेंज हो सकती है, यानी फैक्टर 4, फैक्टर 3 की वैल्यू 6 एंड 24, सो दैट सेट 4 लो एंड 7 12 यानी 44 वो आए जो कम कॉन्सोनेंट आपके एक साथ आए, यानी कम टुगेदर एक साथ। और नहीं आने के लिए टोटल में से आप इसको लेस कर देंगे तो नॉट कम टुगेदर। तो इस प्रकार से भी आपके कई सारे हो सकते हैं, एंड हो, फिनिश हो, स्टार्टिंग हो, तो उसको पुट अप कर दिया गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी टाइप का एक और, जैसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब करूं। चलिए अब बात करते हैं हम बॉयज एंड गर्ल्स की। रो कॉलम में अगर मेरे पास कोई बॉयज और गर्ल्स दे रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल में आपके लिए एक एग्जांपल है कि अगर मेरे पास दे रखा है कि हाउ मैनी, ये कह रहे हैं हाउ मैनी पेज ऑफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। आपके पास 5 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स हैं, और आप ये कह रहा है कि इन हाउ मैनी पेज ऑफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी seated in a row so that 2 girls are together, यानी कि 2 गर्ल्स कभी भी आर नो 2 गर्ल्स, यानी 2 गर्ल्स जो है वो एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो हमें इस प्रकार से इनको एक रो में आपको बैठाना है कि जे इस प्रकार से बैठाना है कि 2 गर्ल्स कभी भी आपस में पास नहीं बैठे। तो देखिए मेरे पास जो 5 बॉयज हैं, मैं इनको पहले पुट अप कर देता हूँ। तो देखिए 5 बॉयज को जब मैं पुट अप कर दूंगा तो मेरे पास आपके पास इन गर्ल्स को जो बैठाने का तरीका होगा वो यहाँ सीटेड होंगी, यहाँ सीटेड होंगी, यहाँ गर्ल्स। तो यहाँ मैं गर्ल्स को बैठा सकता हूँ, यहाँ 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 बैठा, यानी कुल मिलाकर मेरे पास जो चॉइस है वो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 कंडीशन मेरे पास ऐसी है जहाँ मैं गर्ल्स को बैठा सकता हूँ। तो कम टू नॉट टुगेदर, यानी एक साथ नहीं बैठे। तो 6 में से मैं कितनी गर्ल्स बैठा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास चॉइस जो है 6 पोजीशन की है, जबकि गर्ल्स मेरे पास 3 है। और उसके बाद जैसे बॉयज थे उनको बैठाने का तरीका होता है 5 को पांचों को ही बैठाना है। सो डैट बैठाने का तरीका होता है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल के 6 माइनस के 3 एंड मल्टीपल ऑफ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5। सो डैट आपका फैक्टोरियल 6 एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 6 मल्टीपल 5 एंड 4 फैक्टोरियल 3 लेस देन एंड फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 एंड मल्टीपल कर लीजिए 6 5 30 एंड 30 एंड 120 एंड मल्टीपल ऑफ 120, सो दैट आपका हो गया 144 एंड 00। तो मैं एक्टिव टाइप से उन गर्ल्स और बॉयज को एक रो में बैठा सकता हूं, यानी कि जबकि वो 2 गर्ल्स आपस में एक साथ कभी भी नहीं बैठे। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, इन अ कोड ऑफ अ वर्ड कॉन्सोनेंट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट। मुझे एक कोड तैयार करना है जिसमें मेरे पास उन्होंने कहा है कि 2 तो उसमें इंग्लिश के अल्फाबेट के कोड होने चाहिए। उसके बाद कह रहा है एंड फॉर्मेट बाय 2 डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ 1 to 9, और जिसमें से 2 जो है मेरे पास नंबर होना चाहिए 1 to 9 तक के बीच में, यानी 1 से लेकर 9 तक के बीच में 2 नंबर का यूज कर सकता हूँ। और जो 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के, उसमें से मैं 2 अल्फाबेट का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से, जैसे एक एग्जाम्पल भी उसने मुझे दे रखा है कि जैसे CA23, यानी इस प्रकार से कोड कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। इसको आप ऐसे लिख सकते थे 2C23 एंड A, यानी इस प्रकार से 2 तो इंग्लिश के अल्फाबेट यूज होना चाहिए और 2 ही आपके पास
नंबर यूज होना चाहिए और तो मुझे कोड तैयार करना है। एंड हाउ मैनी कोड वी वर देयर, हाउ मैनी, कितने प्रकार से मैं इस कोड को तैयार कर सकता हूँ। तो देखिए मुझे कोड को तैयार करने के लिए क्या चाहिए, 4 नंबर चाहिए, जबकि मुझे पास पहले इसमें से 2 लेने और पहले इसमें 2 लेने। तो जब इसमें से मैं जैसे मैंने गर्ल्स और बॉयज का आपको मल्टीपल किया था, जब मैं अलग अलग चाहिए टोटल नंबर जब तक हम लेते नहीं है जब तक हम मल्टीपल करते रहते हैं। ये कंडीशन मैं आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास जब तक कि जितने अल्फाबेट का यूज करके मैं बना नहीं लेता हूँ जब तक हम मल्टीपल का यूज करते हैं एंड प्लस अगर अदर कंटेनर आती है तब मैं फिर दूसरे को प्लस का ऐड करते हैं। तो जब तक मेरे पास कंप्लीट वैल्यूज नहीं आती, यानी कि मुझे 4 नंबर चाहिए, तो जब मैंने 4 नंबर 9p2 मिला इनटू, क्योंकि p इनटू का साइन आएगा प्लस करने को मेरे को, तो 4 अल्फाबेट चाहिए, यानी चाहे वो नंबर में हो चाहे 4 नंबर चाहिए 1 2 3 4। तो 4 डिजिट को बनाने के लिए मेरे पूरे कंप्लीट नहीं हुए। उसके बाद 2 स्पेशल चाहिए यानी 26p2, इसको भी अरेंज करना है। अब मेरा कंप्लीट अगर कोई और कंडीशन होती तो फिर मैं प्लस का ऐड का साइन लगाता, ये जब तक कि मेरे पास ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई। अब मेरा ये 4 पूरा काम हो गया तो अगली कंडीशन को ऐड करता हूँ। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कोड जो कह रहा है वो, तो 9p2 यानी फैक्टर 9 अपॉन फैक्टर 7 एंड 26 अपॉन 12 के 24 यानी कि फैक्टर 9 इंटू 8 इंटू 26 इंटू 25। सो वैल्यूज आपकी जो है वो 4 6 8 एंड 00, ये आपकी टोटल कोड आएंगे। अब बात उसने एक कंडीशन और कह दी है, वो कंडीशन क्या कह दी है, तो देखिए ये कह रहा है हाउ मेनी सच कोड वर्ड आर देयर एंड हाउ मेनी देन एंड विद अ इवन इंटीजर। अब ये कह रहा है कि हमें वो बताना है कि जो आखिरी में जो है ना वो इवन इंटीजर होना चाहिए, यानी कि ऑड नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास कंडीशन कम रह गई। देखिए अब मेरे पास उसने कहा कि जो कोड हो उस कोड के अंदर जो आखिरी का स्टेप हो वो इवन इंटीजर होना चाहिए, यानी कि ऑड नहीं होना चाहिए। 23 नहीं होना चाहिए, 22 हो सकता था, विदाउट रिपीटेशन में 20 हो सकता था, 1 to 9। तो 1 to 9 में मेरे पास जो इवन नंबर है वो इवन नंबर होते हैं 2 4 8 6 एंड 8। ये इवन नंबर का यूज होता है, तो यानी कि ये नंबर होने चाहिए। तो मेरे पास जब कोड ब्लॉक थे जिसको मैं कोड के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो इन दो में तो मेरे पास 26 इंटू 25 की चॉइस रहेगी, जबकि इस वाले कोड में मैं फिक्स कर दूंगा एक बार 2 फिर एक बार 4 एक बार, यानी एक बार 2 फिक्स कर, इसके लिए मेरे पास अगर चॉइस रहेगी तो वो केवल 4 की रहेगी। जब 1 फिक्स हो जाएगा तो उससे पहले 8 रहेंगे, तो उसके लिए चॉइस रहेगी मेरे पास 8 की, क्योंकि मेरे पास केवल ये 4 नंबर यूज हो सकते हैं 2 4 6 8, और इसमें केवल मेरे पास 8 नंबर यूज हो सकते हैं। नहीं, जब 1 फिक्स हो गया तो बाकी बचे 9 में से 1 2 में से 9 में से 8 नंबर को ये फिक्स करने के बाद तब मेरे पास जो इवन नंबर होंगे वाले कोड होंगे, तो इवन वाले कोड होंगे ये मल्टीपल कर लेंगे 26 एंड 25 8 इंटू 4, सो दैट आपकी वैल्यूज आएगी 20 8 00। ये ऐसे आपके कोड होंगे जो कि इवन इंटीजर के ही बनेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप बॉक्सेस करके तैयार करें, नोट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब मेरे पास एक कंडीशन और दे रखा आपके लिए एक एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास दे रखा है इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज। आपके पास इसमें 3 गर्ल्स दे रखी हैं एंड 9 बॉयज दे रखी हैं। कंडीशन को मैं बोलता जा रहा हूँ सवाल को, केवल मैं आपको ऊपर कंडीशन लिख रहा हूँ। इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 वैन। आपके पास एक 2 वैन है, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास इस टाइप से मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके पास 2 वैन है, जिसमें आपके पास 2 वैन रखी है, वैन में आपको उनको बैठाना है। और उसके बाद कह रहा है ईच हैविंग नंबर इन सीट, ये कह रहा है इन 2 वैन इन बैठाना है एंड 3 फ्रंट एंड 4 बैक, यानी कि शुरुआत की जो सीट है इस पे तो केवल 3 बंदे बैठ सकते हैं पर्सन, और इस पे 4 पर्सन बैठ सकते हैं। इस प्रकार की इसमें सीटिंग अरेंजमेंट है। तो आपके पास टोटल सीट जो होती है वो 3 एंड 4 7 एंड 7 7, यानी कि 7 + 7 टोटल आपके पास 14 सीट हैं। और आपके पास जो बॉयज हैं यानी बैठाने हैं वो 12 बंदे, यानी और आपके पास जो पर्सन है, जो पर्सन आपके पास रखे हुए हैं वो 3 + 9 = 12 पर्सन है।
आपके पास 12 पर्सनों को आपको 14 सीट पे अरेंज करना है, किस प्रकार से बैठाना है। अब कंडीशन क्या दी होती है ये देखिएगा। अब कंडीशन कह रहा है हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स सिट टुगेदर इन अ बैक रो। अब ये कह रहा है कि जो 3 गर्ल्स हैं वो तीनों की तीनों गर्ल्स जो है वो बैक रो पे आए, ठीक है, एक साथ बैठे, वो भी एक साथ बैठनी चाहिए, एंड बैक रो पे ऑन एडजस्ट सीट, यानी कि सीट पे आपको बैठनी चाहिए। अब वो किस प्रकार से बैठेंगे, पहले तो आप टोटल अरेंजमेंट करें कि टोटल किस प्रकार से करते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट इन सीट विद पर्सन, तो टोटल आपके पास सीट है 14 और आपको बैठाने हैं 12 बंदे। तो ये तो आपका टोटल हो गया कि इन सीट पे इनको बैठाने का तरीका ये हो गया। अब बात करते हैं उसकी कंडीशन भी आपको इस प्रकार, अगर हम बात करते हैं टोटल की, तो टोटल आपके पास इतनी प्रकार से आप बैठा सकते थे, पर जो आप बात कर रहा है कि वो 3 और जो लड़कियां हैं वो केवल इस पे। तो देखिए मैं यहाँ पे सीटिंग प्लान कर रहा हूँ, तो देखिए हो सकता है इस 4 में से आपके इस प्रकार से बैठाई जाए, इन 3 प्रकार से बैठानी है, कोई तीनों एक साथ बैठनी है, इधर से बैठा दी है या इधर से बैठा दी है, या इन ऐसी इसमें कंडीशन आएगी या नो या नो, यानी 1 2 3 या 2 3 4। तो पहली वाली में आपको कंडीशन में बैठाया जाए तो 1 2 3 फर्स्ट बैंड, जो आपकी फर्स्ट बैंड है उसमें कंडीशन है 1 2 3 इस पोजीशन में बैठा दिया है, या फिर 2 3 4 कंडीशन में बैठा दिया है। ऐसे आपकी सेकंड बैंड में बैठा सकता हूं मैं कंडीशन में इसको, यानी पहली सीट पे, दूसरी सीट पे, तीसरी सीट पे, या फिर दूसरी तीसरी चौथी सीट पे। ऐसा तो बैठा नहीं सकता, फिर एक साथ बैठानी है, या तो तीनों एक साथ नो आएंगी या तीनों एक साथ नो आएंगी, इस प्रकार से वो तीनों एक साथ बैठ सकती हैं। अब इनको बैठाने का तरीका क्या है कि आपके पास, अब जब आपने इसको बैठा लिया तो आपके पास जो सीटिंग रहेगी, यानी इसमें से 3 गर्ल्स को आप बैठा देंगे, तो जब आपके पास सीट कितनी रहेगी 11, और आपको बॉयज कितने बैठाने हैं 9, तो आपको 11 में से तो वो 9 बॉयज बैठाने हैं, तो आपका तरीका होगा 11C9। तो बॉयज जो बैठाना है, यानी बॉयज को बैठाने का तरीका होगा आपका 11CP9 एंड 1P5, जो बॉयज का हो गया, और गर्ल्स को बैठाने का तरीका हो गया 1 2 3 एंड 4 टाइप से, यानी फैक्टर 4 into 3, यानी 4 टाइप से होगा। और चूंकि इनमें अरेंजमेंट इक्वल हो सकता है, यानी बार बार कन्वर्ट हो सकती है, सो टोटल कंडीशन के जो आपने दे रखी है कंडीशन बाय, तो आपका अरेंजमेंट हो गया आपका 11P9, ये तो आपका बॉयज को बैठाने का हुआ, चूंकि 4 टाइप से हैं इसलिए 1 2 3 बैठाने के फैक्टर 3 होगा कि आपस में रीटा सीधा गीता जो भी नाम होंगी वो फैक्टर 3 के अकॉर्डिंग आएंगी, यानी 11P9 एंड फैक्टर 4 टाइप से 1 2 3 4 एंड फैक्टर 3। तो आप 4 प्रकार से बैठा सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन और लैंग्वेज मैंने आपकी पुटअप नहीं करी है, ठीक है, केवल आपको समझाया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी टाइप से आपके कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इस बुक में अंदर मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में करिए, तो मैं आपको उसको क्लियर कर सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नमस्कार।